दुर्योधन कहने लगा कि हे द्रौपदी, वस्त्र हटा दो और हमारे जंघे पे बैठ जाओ, क्योंकि आज से सिर्फ तुझ पर मेरा अधिकार है। द्रौपदी कहती, अरे दुष्ट, ऐसी लज्जाजनक शब्द कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? द्रौपदी देख रही है कि भरी सभा में, जिस सभा में बाबा पर बाबा भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सबके सब बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। द्रौपदी देखती है कि मेरे पांचों पति वो भी मौन धारण किए हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहा है। दुशासन ने जबरदस्ती द्रौपदी की साड़ी पकड़ के खींचता है। अब द्रौपदी देख रही है किस भरी सभा में कोई मेरी लाज को नहीं बचा रहा है। बीच सभा में खड़ी द्रौपदी कहीं संकट आयल भारी कन्हैया, पांडव वंश की पुरुष सहित दुशासन खींचत सारे कन्हैया। द्रौपदी कहती है कि हे कन्हैया, कोई भी मेरी लाज को नहीं बचा रहा है। द्वारिका नाथ जो साथ न देवत, हमें देखवा तू मुघारे कन्हैया। अरे ऐसे विपत्ति न बेसी परी, पति हो गई जुआरी कन्हैया। द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बहती है और कहती, कन्हैया अरे पगड़ी ये जातिया के, पगड़ी ये जातिया के उतार गईले भैया हो, सजना जुआरी हमके हार गईले भैया हो, सजना जुआरी हमके हार गईले भैया हो। पगड़ी जातिया के कन्हैया, कन्हैया पगड़ी जातिया के, पगड़ी जातिया के उतार गईले भैया
जेकरा तरफ कबहू सूरज बोलता के चंदा भी ताके ताके बहुत लजके। द्रौपदी बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि चांद भी देख के शर्मा जाता था। द्रौपदी अपने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ी है, कहती कन्हैया अब देर मत लगा, अब मेरी लाज नहीं बचने वाली है। केसिया खुलल रहे सारी, बाबा और दादा सब देखी है उघारी। सभा के मतिया की हूँ कन्हैया, सभा के
सभा में बैठे एक व्यक्ति से अपेक्षा करती थी कि मुझे बचाए, लेकिन कोई नहीं बचाया। फिर द्रौपदी अपने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ी है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। कहती कन्हैया, कन्हैया कहाँ हो? फिर तब तक कन्हैया नहीं आया जब तक इस संसार की आस लगी थी अपने हाथों के इशारा कर अपनी साड़ी को रोक रखी थी। जब द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके समर्पण भाव से कहती है, कन्हैया हे द्वारकाधीश, अब तुम्हारे सिवा मेरी लाज नहीं बचने वाली, कहाँ हो? यो ही प्रेम भाव से समर्पण हो जाती है।